विषय है विकलांगों और उनकी सीखने की शैली के संदर्भ में अनुभव सीखने के संदर्भ में विशेष आवश्यकता है। स्पेशल नीड्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड देयर लर्निंग स्टाइल्स। ओके, हम पहले भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि स्पेशल एजुकेशन क्या है और समावेशी शिक्षा क्या और स्पेशल एजुकेशन नीड्स क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से बताती हूँ कि स्पेशल एजुकेशनल नीड से क्या अभिप्राय है। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं का प्रयोग सीखने की कठिनाइयों या विकलांगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो बच्चों को उसी उम्र के अधिकांश बच्चों की तुलना में सीखना कठिन बनाते हैं। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों को अतिरिक्त या अलग अलग पद्धति की जरूरत होती है जो उनकी उम्र के अन्य बच्चों को दी जाती है। इसे सहायता को ही हम विशेष सहायता कहते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे कि स्पेशल एजुकेशनल नीड्स से क्या अभिप्राय है। टाइप्स ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चिल्ड्रन। फर्स्ट इज फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन से अभिप्राय ऐसा बच्चा जिसको चलने फिरने में कठिनाई अनुभव होती हो, जो किसी बैसाखी का सहारा लेकर या किसी व्हील चेयर का सहारा लेकर चलता हो और शरीर के जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो और झुक कर चलता हो आदि। नेक्स्ट है हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। हेल्थ इम्पेयर्ड से अभिप्राय है स्वास्थ्य दोष बालक, जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, वो शरीर में दर्द की शिकायत करता हो, उसे भूख ना लगती हो, शरीर का वजन बार बार कम हो रहा हो, अपने आप को घर और घर के वातावरण और समाज से अलग रखने की कोशिश करता है, पानी का सेवन अधिक नहीं करता, शरीर के वजन में लगातार कमी हो रही, ऐसे बालक को हम हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कहेंगे। थर्ड इज मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन से अभिप्राय ऐसे बच्चे जिसकी बुद्धि उपलब्धि या मानसिक दोष वाला बालक। मानसिक दोष वाले बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास में अनुपात नहीं होता, उनकी बुद्धि उपलब्धि के आधार पर इनकी पहचान की जाती है, ये अधिक भावुक होते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं इत्यादि। फोर्थ वन विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली से अभिप्राय दृष्टि दोष बालक। ये वो बालक हैं जिनको दृष्टि दोष की समस्या हो, यह दृष्टि दोष दूर का भी हो सकता है और पास का भी हो सकता है। ऐसे बच्चों की बच्चों में अधिकतर देखने की समस्या पाई जाती है। इनकी आंखों में बार बार पानी निकलता रहता है और आंखों में को मलते रहते हैं। कक्षा में ब्लैक बोर्ड से उतारने में उन्हें किसी न किसी ब्लैक बोर्ड से होमवर्क या अपने क्लास वर्क को उतारने में समस्या होती है, उनके सर में सर दर्द बना रहता है। नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जिनको सुनने में समस्या होती हो। ये बच्चे आंशिक श्रवण भी हो सकते हैं और पूर्ण श्रवण दोष से। आंशिक से जिन्हें कम कुछ सुनता हो और कुछ नहीं, मतलब कहने का अभिप्राय है कि वो कुछ सुन सकते हैं, और पूर्ण से अभिप्राय जिनको कुछ भी सुनाई ना देता हो। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए ऐसे बच्चे जो बार बार कान में उंगली डालते हैं, पेंसिल डालते हैं और कक्षा में छात्र के टीचर के द्वारा बताए हुए चीज़ों को सही से नहीं सुन पाते हैं, बार बार रिपीट करने के लिए कहते हैं और वे कक्षा में अध्यापक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते आदि। नेक्स्ट है स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। स्पीच वाणी दोष वाले वाणी दोष अभिप्राय जिन बच्चों को बोलने में समस्या का सामना करना पड़ता हो, जो जिस बच्चे की आवाज़ में भारीपन हो, वो कई बार भय, सदमा, शर्म, क्रोध के कारण भी बालकों में वाणी दोष आ जाते हैं। कम सुनने बालकों में भी वाणी दोष पाया जाता है। सुनने वाले को गलत उच्चारण सुनाई देता है जब ये बच्चे बोलते हैं। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबल्ड में ऑलरेडी डिस्कस, तो इसमें मैं डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया का वर्णन करूँगी कि ये 3 प्रकार होते हैं। इन बच्चों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना
करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा स्लो लर्नर चिल्ड्रन। स्लो लर्नर चिल्ड्रन से अभिप्राय है मंदबुद्धि बालक, जिनको हम मेंटली चैलेंज्ड भी कहते हैं। मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जो बुद्धि की दृष्टि में सामान्य बालकों से मंद होते हैं। इनको इनकी इनका आईक्यू लेवल भी बहुत कम होता है। ये सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ही कम आईक्यू वाले होते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन से अभिप्राय समस्याग्रस्त बालक, ऐसा बच्चा जो समस्या उत्पन्न करे या समस्या पैदा करने वाला। इन बालकों का मुख्य उद्देश्य होता है कक्षा में अध्यापक व दूसरे बालकों के लिए समस्या पैदा करना है। जैसे कि कोई बच्चा कक्षा में बार बार चौक फेंक रहा है या शोर मचा रहा है, इससे बच्चों को प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन कहते हैं। नेक्स्ट है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, बाल अपराधी। बाल अपराधी से अभिप्राय है कि किसी ने बाल अपराधी से अभिप्राय है कि जिस बच्चे ने बालक अवस्था में कोई अपराध कर लिया हो, और यह बालक अपराधी के लिए आयु है 8 से 18 वर्ष तक के बच्चों को डेलिक्वेंट चिल्ड्रन में डाला गया। ये बच्चे किसी परिस्थितिवश या किसी कारणों से डेलिक्वेंट या बाल अपराधी बनते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जो किसी कारणवश एक ही कक्षा में बार बार लगातार फेल हो रहे हों या किसी एक विषय में बहुत पिछड़े रह गए हों। इन बच्चों की समस्या, इनको हम बैकवर्ड चिल्ड्रन कहेंगे। अब इन सभी बच्चों को कैसे आप इनकी बच्चों के पता लगाओगे और इनकी समस्या को समाधान करोगे, इसके लिए हमने कुछ विधियाँ बताई गई हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज टू डायग्नोज स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चिल्ड्रन। फर्स्ट है बाय पेरेंट्स। यस, पेरेंट्स सबसे, माता पिता एक बच्चे के सबसे बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले बच्चे को देखते हैं और उसको समझते हैं। तो माता पिता को अपने बच्चे को सही से ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके सोसाइटी में उसका सब चीज़, और अगर उन्हें लगता है उनके बच्चा स्पेशल एजुकेशन नीड्स की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें उसको देना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ से जल्दी क्योर कर सके। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा तो स्पेशल नीड्स नहीं, एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स किसी भी बच्चे में हो सकती हैं। किसी भी कहने का मतलब है कि जो आइडेंटिफाई कर ले, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों में आइडेंटिफाई करें। सेकंड, ओपिनियन ऑफ द टीचर। पेरेंट्स के बाद टीचर ही है जो बच्चे के कांटेक्ट में आती है। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसे ऑब्जर्व करती है कि बच्चे ने होमवर्क किया है या नहीं किया है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हमें टीचर के विचार सुनकर भी हमें अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमारे बच्चे को तो कहीं स्पेशल एजुकेशनल नीड की आवश्यकता नहीं है। थर्ड इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड को हम निरीक्षण विधि कहेंगे। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक या निपुण प्रशिक्षित अध्यापक कर सकता है। इस विधि में बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन ऑब्जर्व विधि के लिए एक चीज़ है, इसमें बच्चे को पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि कोई समस्याग्रस्त बच्चा है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है या बाल अपराधी है, आप उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं और उसे पहले ही पता होगा कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा। तो उसका आप ध्यान रखें कि ऑब्जर्वेशन मेथड में बच्चे को उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में पता नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि एक बहुत अच्छी विधि है, जिसके द्वारा भी हम बच्चों के समस्यात्मक बच्चों या बच्चे बैकवर्ड स्टूडेंट या एक्सेट्रा के बारे में पता लगा सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं कि भाई वो किस परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। क्योंकि इंटरव्यू मेथड में फेस टू फेस इंटरेक्शन होके हम बच्चों की बहुत सारी समस्याओं को उनके फेस एक्सप्रेशन या उनकी गतिविधियों से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री मेथड। हिस्ट्री मेथड में या इतिहास विधि के द्वारा हम बच्चे की हिस्ट्री, उसके माता पिता कौन है, व्यवसाय क्या है, घर की परिस्थिति क्या है, कैसा उनका कल्चर है, सोसाइटी कैसी, इस सब के बारे में जानकर बच्चे को निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट।
साइकोलॉजिकल टेस्ट, समस्यागत बालक है या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तो साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर कर भी हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनका मकसद होता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ को जानना। और जैसे कि स्कूल में हमें बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट जानना है, एकेडमिक अचीवमेंट एबिलिटी को जानना है, तो हम इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट और अप्लाई करते हैं। पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम पर्सनैलिटी टेस्ट। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम बच्चों के बारे में बच्चों का निरीक्षण कर सकते हैं कि भाई जैसे किसी बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में जाना है तो हम मेडिकल जांच करा कर भी उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की फिजिकली में बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है तो उसकी जांच, डॉक्टरी जांच करा कर हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि टेस्ट, इसका मकसद होता है कि एक चाइल्ड की बुद्धि उपलब्धि और उसकी संज्ञानात्मक व्यवहार को जानना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा हम इन प्रॉब्लमेटिक या स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के बच्चों के बारे में निरीक्षण कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल टेस्ट। एजुकेशनल टेस्ट का जो निर्माण हुआ है वो करना है किसी मेज़र करना अचीवमेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी कि व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न, कि बच्चे ने क्या सीखा है। जैसे कि समेटिव और फॉर्मेटिव टाइप टेस्ट है, उससे हम बच्चों के बारे में निरीक्षण कर सकते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। तो इन सब मेथड्स के द्वारा हम बच्चों का निरीक्षण कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।